राधे राधे फ्रेंड्स आज एक आत्मा का सफ़र, वन ऑफ माय फेवरेट बुक जिसकी सीरीज़ चल रही है इस चैनल पे, उसके चैप्टर 9 में क्वेश्चन आंसर सेशन है। क्योंकि आपने इस पिछले चैप्टर में सुना था ना कि इंडियन मॉन्क ने पीटर को पहले ही बोला था कि तुम अपना क्वेश्चन आयर, अपने प्रश्नों की सूची कल तैयार रखना और मैं आऊँगा तो तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको कल आंसर करूँगा। अब ये क्वेश्चंस इतने प्यारे हैं और मुझे ये चैप्टर पर्सनली इतना पसंद है कि मैं इसको बार बार पढ़ती रहती हूँ और इसीलिए आज सोचा कि मैं फ्रंट टू फ्रंट इसको आप लोगों के सामने पढूं, जिससे पता नहीं क्यों सोचा, बट सोचा। और आज इस चैप्टर में 11 क्वेश्चंस हैं जो पीटर ने इंडियन मॉन्क से पूछा था। मैं इन 11 क्वेश्चंस को आप लोगों से शेयर करती हूँ। सबसे पहले पीटर ने पूछा, स्वर्ग क्या है, स्वर्ग और नर्क क्या है। इंडियन मॉन्क ने कहा कि स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान किसी को बहुत पनिश करने के लिए नर्क में डाल देता है, उसका कर्मा खराब है तो नर्क में डाल दिया और बहुत परेशान किया, या स्वर्ग में अप्सराएं आकर बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट, 5 स्टार ट्रीटमेंट दे रही है। ऐसा नहीं है। स्वर्ग और नर्क जस्ट आपका स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। जो हम अपने गलत कर्मास करते हैं ना, कहते हैं ना कि जब कोई नहीं देख रहा तो किसी को तो पता है, हमें तो पता है कि हमने क्या सही या गलत किया है। तो ये जो गलत कर्मास हैं, जब हम फिज़िकल बॉडी छोड़ते हैं उसके बाद सोल को रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने ये किया है, तो एक फीलिंग ऑफ गिल्ट, फीलिंग ऑफ रिग्रेट वो कैरी करता है अपने साथ। और ये जो प्रताड़ना होती है गिल्ट और रिग्रेट की, और अब उसको लेकिन कैसे ठीक करें ना, वो तो कैसे ठीक कर पाएंगे, उसको सिर्फ देख सकते हैं। तो ये जो कष्ट होता है ना, ये इस कष्ट को नरक का नाम दिया गया है, जब हम अपनी करनी को खुद देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पीटर ने पूछा कि सूक्ष्म लोक में, एनिमल लाइफ में, मतलब एस्ट्रल वर्ल्ड में, एनिमल लाइफ में और ह्यूमन लाइफ में क्या डिफरेंस है। मॉन्क बताते हैं कि देखिए, एनिमल्स को अपना नेक्स्ट बर्थ को प्लान नहीं करना होता है और उन पे कर्मा लगता नहीं है। एक एनिमल ने दूसरे को मार के खा लिया तो उस पे कर्मा नहीं लग रहा है। तो उसकी ये जर्नी जो होती है ना एस्ट्रल वर्ल्ड में, वो बहुत छोटे स्पैन के लिए होती है, 10 से 15 साल के लिए होती है। और हमेशा एनिमल्स ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जो आपने सेकेंड थर्ड चैप्टर में भी सीखा है। जो ह्यूमन होते हैं उनको कर्मा भी लगता है, उनको अपना नेक्स्ट बर्थ भी प्लान करना है, उनको लेसन्स लेने हैं अपने प्रीवियस बर्थ से, अकॉर्डिंगली नेक्स्ट बर्थ के लिए सोल प्लान करना है। तो इसमें उनको बहुत टाइम लगता है, उनको इवॉल्व भी होना है। और ये हमेशा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, चाहे ये एस्ट्रल वर्ल्ड में हो या फिर फिजिकल वर्ल्ड में हो, धरती पे हो या आकाश में हो, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो इनका टाइम पीरियड एस्ट्रल वर्ल्ड में कंपैरेटिवली लंबा रहता है। ये डिफरेंस है एनिमल में, एनिमल लाइफ में और ह्यूमन लाइफ में। थर्ड क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि मेरा भाई चार्ल्स, जिसकी डेथ हो गई थी, वो मुझसे मिलने कभी क्यों नहीं आया, या उसको क्या मन नहीं होता कि मुझसे कांटेक्ट करे। मॉन्क बताते हैं कि वो उसको इस चीज़ की नीड ही नहीं है। वो तो हम धरती पे हैं, हम यहाँ पे फिज़िकल वर्ल्ड में हैं, तो हम रेस्टलेस रहते हैं हमेशा। लेकिन जो यहाँ से चला गया उसको हमसे कांटेक्ट करने की कोई नीड नहीं रहती है। वो बिल्कुल शांति से, आराम से रहता है। वो एक फ़ेज़ को, एक जर्नी को यहाँ से ट्रैवल करके जा चुका है, तो वो कभी भी अपने तरफ से बहुत ज़्यादा आकर के हमसे कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो अपने सोल को अब इवॉल्व करना है, आगे बढ़ना है ना। तो वो अनलेस एंड अनटिल कोई उसको काम हो आपसे और वो आपको अपना ज़रिया बनाना चाहता है उस काम का, उस नीड का, वो नहीं आके आपसे क्यों मिलेगा। वो अनदर वर्ल्ड में है, वहाँ अपने हॉबीज़ को डेवलप कर रहा है। और पीछे सारे चैप्टर्स में आपने देखा कि कौन सी सोल क्या कर रही है। जैसे कोई पेट है, उन्होंने मॉन्क ने बताया कि कोई पेट अगर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अपने मास्टर से मिलने आता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता। और किसी मास्टर की डेथ हो जाए तो उसकी सोल भी अपने पेट से मिलने आती है। ये रिलेशन चलता रहता है।
बट चार्ल्स को अभी कोई नीड नहीं फील हुई, वो रेस्टलेस नहीं है, वो बहुत काम है। हाँ, तुम यहाँ पे हो इसलिए रेस्टलेस हो और उसको याद कर रहे हो और क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मॉन्क ने हंसकर बोला कि अभी अभी एक फीमेल की सोल डिपार्ट हुई है, चार्ल्स उसको इम्प्रेस करने में लगा हुआ है और बहुत बिजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पीटर ने पूछा कि लोग हैंडीकैप क्यों पैदा होते हैं, कोई बोल नहीं पा रहा है जन्म से, कोई देख नहीं पा रहा है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि परमात्मा ने किसी को इस अवस्था में क्यों भेज दिया है, इतना मजबूर करके क्यों भेजा, कंप्लीट क्यों नहीं भेजा? मॉन्क बताते हैं ये सब अपने कर्मा के हिसाब से है। अगर आपने अपने प्रीवियस लाइफ में किसी एनिमल को बहुत दुख दिया है, होता है ना जानवरों को मारते हैं, या फिर किसी को बहुत पीटा है, ऐसा इतना पीटा है कि उसका इलाज नहीं हो पाया, या फिर अगर पिछले जन्म में आपको कोई हैंडीकैप बेबी हुआ था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स ने दिया था और आपने उसको इल ट्रीट किया है, इसको एक अपॉर्चुनिटी लेके उसको अनकंडीशनल लव नहीं दिया है, उसको ट्रीट अच्छे से नहीं करके उसको मारा पीटा, ताने दिया है, बोझ बोल कर करके उसको परेशान किया है। ईश्वर का ये एक कहते हैं ना कि ईश्वर का दिया हुआ टास्क समझ के उसको अच्छे से नहीं निभाया है, तो इस जन्म में आपको उसी दुख से गुजरना ही पड़ेगा, उसी हेल्पलेसनेस से गुजरना पड़ेगा। कर्मा है, कर्मा को तो निभाना पड़ेगा। इसी में मॉन्क ने बताया कि कुछ जैसे कुछ मदर्स होती हैं या कुछ पेरेंट्स होते हैं जो सेल्फिशनेस में अपने यहाँ पे लड़कों की शादी नहीं करते, होने देते हैं कि उनकी अर्निंग पे वो रहेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं ना। या किसी सेल्फिशनेस में अगर आप अपने ही बच्चों से जो आप पर आश्रित हैं सेल्फिशनेस दिखा रहे हो, तो वैसे में क्या होगा, जब आप नेक्स्ट बर्थ लेते हो ना, तो आपको वो बियर करना है। दैट इज़ अ बैड कर्मा, क्योंकि इंटेंशनली आपने ऐसा किया है, तो यू हैव टू बियर इट। वैसे में क्या होगा, जो आपका सबसे प्रेम का रिलेशन होगा, मतलब आपका जो साथी होगा, या किसी से अगर आप बहुत प्यार करते हो, डूब के प्यार, आपका बॉयफ्रेंड, तो वो, या फिर आपका कोई हस्बैंड वगैरह, पार्टनर जो भी, उसको या तो कोई असाध्य रोग हो जाएगा और आपको उस तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा, या फिर उसकी अर्ली डेथ हो जाएगी, आपको उस तकलीफ़ से गुजरना है। ये ईश्वर ने नहीं किया है, ईश्वर इतना क्रूर कभी भी नहीं है, आपने अर्जित किया है अपने कर्मा से। तो अभी आपने देखा, चाहे हैंडीकैप पैदा हो या फिर कोई आप किसी का पार्टनर जल्दी उसकी डेथ हो गई है, ये ईश्वर कर रहा है, ईश्वर नहीं कर रहा है। हम कहते हैं कि ये ईश्वर कर रहा है, ईश्वर निर्दयी हो गया, भगवान नहीं है, मुझसे ही दुश्मनी है, ऐसा हम स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन एक्चुअली ईश्वर न्याय कर रहा है। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के लिए वही चीज़ दे रहा है जो तुमने अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर पूछते हैं कि कुछ लोग सिल्वर स्पून में पैदा होते हैं, बहुत अमीर पैदा होते हैं, और कुछ पैदा ही बहुत गरीब होते हैं, तिल तिल के लिए तरसते रहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही पैसे में पैदा होते हैं। तो ये क्यों है, ये डिफरेंस क्यों है? मॉन्क कहते हैं इसका भी रीज़न कर्मा का ही सिद्धांत है, जो पिछले बार मैंने पिछले चैप्टर्स में इन्होंने एक्सप्लेन किया है ना। जब आप बहुत अमीर रहे होंगे और कोई भलाई का काम नहीं किए होंगे, नेक्स्ट जन्म में आपको गरीबी को देखना है, या किसी गरीबों का बहुत फ़ायदा लेकर के अगर अपने इस अमीरी को एंजॉय किया होगा, नेक्स्ट बर्थ में उसको देखना ही है आपको। क्यों कहते हैं कि अपनी कमाई का दशमांश निकालो, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे रिलीजन में बताई जाती हैं, इसीलिए तो बताई जाती हैं ना, जिससे कि हमारे पे पैसा आए तो हम उसको बैलेंस करके चलें, सिर्फ अपने लिए ही नहीं यूज़ करें। ये पूजा पाठ में दक्षिणा देना और दान देना, त्योहारों पे गिफ्ट्स देना, ये सब सिस्टम क्यों है? जिनके पास है वो दूसरों को भी दें, इसलिए है। ये यूनिवर्स का रूल है, इसके ऑपोजिट जाने से कर्मा लगता ही लगता है। मॉन्क ने बताया कि जो लोग गरीब पैदा हुए, ऐसा नहीं है कि गरीब फिर कभी अमीर नहीं होते हैं। कोई बहुत अमीर कैसे पैदा होता है, या कोई बिल्कुल अमीर के ही घर में जो बच्चा पैदा हुआ, उसकी प्रीवियस लाइफ क्या रही होगी कि वो अगर बहुत गरीब पैदा हुआ होगा, उसने उस गरीबी को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज़ किया होगा, खुद खाना न खा के भी दूसरों को खिलाया होगा।
तो इस गरीबी में भी अगर उसने अच्छे कर्मा किए होंगे, चलो दूसरों को ना भी खिला पाया होगा तो भी भगवान का नाम लिया होगा, किसी की यथासंभव हेल्प किया होगा, पैसे से नहीं तो और चीज़ों से, या कुछ भी नहीं किया होगा तो एटलीस्ट गलत कर्मा नहीं किया होगा, तो भी वो नेक्स्ट बर्थ में अच्छे कर्मा स्टोर करके अच्छे अमीर घर में पैदा होगा। इसी तरह ऋषिलियों ने पूछा कि कोई गोरा, कोई बहुत गोरा और कोई बहुत काला क्यों पैदा होता है, ये डिफ्रेंसिएशन क्यों? फिर मॉन्क ने कहा, देखो हम गोरा या काला, हम ना अपने चॉइस से पैदा होते हैं। सोल खुद चूज़ करती है कि उसे कहाँ पैदा होना है, अपने जो उसका सोल प्लान है उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर कंट्रीज़ में, पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर रिलीजन में जाना चाहती है और उस प्लान को पूरा करती है, क्योंकि वो तो आ ही रही है अपना एक प्लान लेके, और उस प्लान को ही पूरा करना उसकी ये पूरी बर्थ की जर्नी रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग उसने पेरेंट्स भी चूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग उसने बाकी चीज़ें चूज़ की हैं। तो वो सोल गोरे रंग में या काले रंग में वो अपने आप उस हिसाब से चूज़ करती है। दूसरा रीज़न ये भी होता है अगेन कि अगर आपने किसी को रंग के बेस पे, जो कि ईश्वर की दी हुई चीज़ है और एक आपके सोल जर्नी का पार्ट है, तो उस बेस पे अगर किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया है, प्रताड़ित किया है, तो उसे नेक्स्ट बर्थ में, सपोज़ कोई बहुत गोरा है और किसी काले को बहुत ह्यूमिलिएट किया है, तो नेक्स्ट बर्थ में या तो उसे पार्टनर ही इतना काला मिल जाएगा जिसे वो चेंज नहीं कर सकता, या फिर वो खुद ऐसे कलर कॉम्प्लेक्शन में आएगा कि उसे वो उसकी पीड़ा को बियर करना होगा और एक पेशेंस डेवलप करना होगा जब उसके साथ सेम चीज़ होगी। तो अगेन यहाँ पे कर्मा का ही सिद्धांत है। पीटर ने पूछा, युद्ध क्यों होते हैं? युद्ध अलग अलग देशों में, राष्ट्रों के बीच लोग क्यों लड़ रहे हैं जब सबके अंदर वही सोल है, वही परमात्मा का अंश है, वही सोल है, क्यों लड़ रहे हैं? इस पे भी मॉन्क ने कहा कि ये भी कर्मों का ही परिणाम है लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे राष्ट्र एक राष्ट्र हो जाएंगे, इनमें यूनिटी रहेगी, सब मिलकर इसके जो जितने हायर फ्रीक्वेंसी के लोग हैं वो सब मिलके पूरे समाज के कल्याण के लिए एक साथ काम करेंगे। ऋषिलियों ने फिर पूछा कि जब मनुष्य विकसित हो जाता है और जब वो अपने सोते हुए एस्ट्रल ट्रैवल के लिए अपने शरीर से बाहर निकलता है, तो क्या वो अपने कॉन्शियसनेस को बनाए रख सकता है? मतलब जब वापस आए तो उसे वो पूरी जर्नी पूरी बिल्कुल याद रहती है कि मैंने एस्ट्रल ट्रैवल में कहाँ मैं गया, क्या किया, कैसे किया? ऋषिलियों ने कहा कि ये असंभव तो नहीं है। मनुष्य के ओवरऑल 500-600 जन्म होते हैं, इनमें शुरू के 100 जन्म तो वो लेसन्स लेता रहता है, पहले आपने पढ़ा है ना, और उसके बाद वो धीरे धीरे सोल ग्रो करना शुरू होती है। तो जो बहुत इवॉल्व्ड सोल है, जिसके सपोज 400-500वां जन्म हो रहा है, जिसके अंदर बहुत लेसन सीख करके ग्रोथ हो गई है, वो सोल ऐसा कर सकती है। तभी तो आप देखिए कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो हमारे गुरुज होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, कौन है ये? बहुत इवॉल्व्ड सोल है, इन्होंने बहुत जन्म ले लिया है ना, 400-500 जन्म ले लिया है, तो अब ये उस स्टेज पे हैं जहाँ से इनको अब निर्वाणा मोक्षा मिल जाएगा। तो ये ऐसा कर सकते हैं और करते हैं। जो आप अगर आप ये बुक सुन रहे हैं तो आपको इस फील्ड की इतनी नॉलेज तो होगी, तो आप समझ सकते हैं कि वो ऐसा करते हैं। जब आपके कोई गुरु हैं, सपोज़ आप जब भी उनको दिल से याद कीजिए या कोई मुसीबत है तो आपको उनकी प्रेजेंस फील होती है, राइट? तो वो क्या होती है, वो एस्ट्रल लेवल पर आपके पास आते हैं और आपकी हेल्प करते हैं। लास्ट क्वेश्चन पीटर ने पूछा कि हम मेल या फीमेल के रूप में क्या बराबर बराबर जन्म लेते हैं, या मतलब ये सिस्टम कैसे होता है? कोई मेल पैदा हो रहा है, कोई फीमेल, या हमारे सपोज 200 टोटल जन्म है, तो क्या ऐसा है कि 100 जन्म मेल में होंगे, 100 फीमेल में, या ऑल्टरनेट होंगे, या कैसे होंगे? तो मॉन्क ने कहा कि नहीं, ये सोल खुद चूज़ करती है कि उसे किस शरीर में आना है, स्त्री के शरीर में आना है, पुरुष के शरीर में आना है। और सोल किस बेस पे चूज़ करती है? अपने प्रीवियस लाइफ के बेस पे। सपोज़ उसका कोई जन्म ऐसा है जिसमें वो फीमेल थी, उसे फैमिली रीज़न से या किसी भी रीज़न से
बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग, अथॉरिटी, ये सब चीज़ की फ्रीडम नहीं मिली, और वो इस चीज़ की इच्छा को अंदर में रख कर के शरीर उसने छोड़ दिया, इस चीज़ के लिए ज़िंदगी भर वो तरसती रही। तो वो नेक्स्ट बर्थ ऑब्वियस है इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए मेल में लेना चाहेगी। ऐसे ही कोई मेल है जिसके अंदर की वात्सल्य प्रेम काफ़ी कम था, जो बहुत रफ था, रूड था, और बहुत ही डोमिनेटिंग था, तो वो नेक्स्ट बर्थ में इसको कवर अप करने के लिए या वात्सल्यता का एक्सपीरियंस लेने के लिए वो ज़रूर से फीमेल बॉडी चूज़ करता है। तो ये सोल खुद चूज़ करती है। तो आपने देखा ये 11 क्वेश्चंस मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मैं बहुत बार पढ़ती हूँ। इसके बाद वो इस चैप्टर में बताया कि पीटर बार बार, क्योंकि अब तो उन्हें समझ में आ गया था कि किस तरह से एक पर्टिकुलर एकेडमी के पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके वो एकेडमी एस्ट्रल ट्रैवल से पहुंच सकते हैं। तो पीटर ये चीज़ बार बार करने लगे थे, क्योंकि उन्हें एस्ट्रल ट्रैवल आ गया था। वो एस्ट्रल ट्रैवल करके डेफनी से मिलते थे, जो उनका प्यार था। वो नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे कि वो एस्ट्रल ट्रैवल करके अपने भाई चार्ल्स से मिलने जाते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनिएगा और अच्छा लगेगा आपको। बहुत ऐसे लोग जिनके लव्ड वंस यहाँ से जा चुके हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, सिर्फ आपके साथ नहीं। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो पिछले 2 सालों में मैंने अपने बहुत डियर एंड नियर 5 लव्ड वंस को खोया है। पर आपको मेरे चेहरे पे वो दुख नहीं दिखेगा, क्योंकि अब वो मेरी शक्ति है। अब मैं उनसे अपने लिए जो मांगना चाहती हूँ मांग सकती हूँ। अभी बहुत कम टाइम हुआ है, साल भर भी नहीं हुआ, मैंने अपनी बेस्टेस्ट फ्रेंड, जिससे मैं सब कुछ शेयर करती थी, उसको खो दिया। लेकिन शायद आज वो मुझसे एज में छोटी भी थी, 5 साल छोटी थी, लेकिन आज वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरे लाइफ का पर्पस है। और शायद आगे जाके मैं जो करूँगी, ये लाइफ पर्पस उसी ने मुझे बताया है, और इसी के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। दिन रात मैं हार्ड वर्क करती हूँ और इस पर्पस पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को खाली नहीं जाने दे सकती। इस लाइफ का एक मीनिंग होता है। उसी के बाद से बहुत स्टडी भी मैंने किया है इन चीज़ों पे, और आप सभी से बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि जो यहाँ से चला गया है वो दुखी है। दुखी हम हैं। हम प्रे करें कि वो जो यहाँ से गया है वो अपनी जर्नी बहुत अच्छे से करे, बहुत हैप्पीली, और कहते हैं ना, बहुत फास्ट जर्नी करे, जिससे वो और इवॉल्व हो, अपने लेसन्स ले, रीबर्थ फिर से ले और अच्छी ले, अपने लाइफ पर्पस सोल प्लान को समझ के ले। हमें उनके लिए ऐसे प्रे करना चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि वो छोड़ के चला गया, मुझे याद कर रहा होगा, उसका ये काम अधूरा रह गया, वो काम अधूरा रह गया। नहीं, उसका कुछ अधूरा नहीं रहा, उसका कुछ भी अधूरा नहीं रहा। और जो रहा, यूनिवर्स बहुत ही दयालु है। यूनिवर्स वहाँ पे उसका ये सारा सिस्टम फिर से फुलफिल करने को बना करके रखा हुआ है। मैं बार बार कहती हूँ, ये बुक कोई ऐसे मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, ये किसी के खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो किसी ने बहुत तसल्ली से इसको लिखा है। पिछले चैप्टर में आपने सुना ना कि ये एक टास्क यूनिवर्स ने पीटर रिशिल्यू को दिया था कि तुम्हारे थ्रू जिन जिन को ये चीज़ें सुननी है वो यहाँ पे सुनेंगे। तुम ये बुक लिखो, और जिन जिन को ये सुननी है वो इस जर्नी को, इस सोल की जर्नी को तुम्हारे लिखे हुए बुक के थ्रू एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। बहुत सारी बुक्स हैं सोल की जर्नी पे। ये बेसिक, बहुत सिंपल वर्ड में बेसिक बुक है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। किसी भी सोल की जर्नी को यहाँ से समझने में बहुत ईजी भी रहता है, क्योंकि एक स्टोरी जैसे है। इसी तरह आज मैं अगर इस बुक को पढ़ रही हूँ, इस पर वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे चैनल के सारे लोग इसको नहीं सुन सकते हैं, और मैं जब भी करती हूँ, मैं वहाँ पर करती भी हूँ कि सिर्फ वो लोग सुने जिनको एक्चुअली मेरे थ्रू यूनिवर्स सुनाना चाहता है। क्योंकि ये शायद आपके लाइफ में मेरा ये टास्क होगा कि मैं कहीं ना कहीं से आपको ये चीज़ मेरे थ्रू आप तक जानी होगी।
आप में से बहुत लोग इसको फर्दर और एक्सप्लोर करेंगे, बहुत लोग बुक लेंगे, फिर से पढ़ेंगे, बार बार वीडियो सुनेंगे, किसी को कभी नीड होगी। आप में से बहुत लोग अभी ऐसे हैं जिनको कि सुनने में हार्ड आपको लगेगा, बट अभी किसी किसी को ये वीडियोस फॉरवर्ड करने की नीड पड़ेगी। कभी कभी ना हम बहुत चीज़ें खुद से बोल के नहीं, किसी को कंसोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये मेरा टास्क है आपके लाइफ में, ऐसे ऋषिलियो जी का टास्क था हमारी लाइफ में। हर किसी के लाइफ में हर किसी का अपना अपना टास्क है, तो इसको एक्सेप्ट करना है और जाने वाली सोल को बिल्कुल खुशी से विदा करना है। डेथ को सेलिब्रेट करना जाने वाली सोल के लिए सबसे अच्छा जेस्चर होता है। इसके साथ मैं चैप्टर 9 आज एंड करती हूँ। कल करेंगे चैप्टर 10। नमस्ते।